काव्या ने तो जैसे ठान ही ली है कि मैं महक को जीने नहीं दूंगी। उसके साथ युवराज सिंह भी महक पर अत्याचार करता है। कभी उसका गर्म पानी में हाथ डुबो देते हैं और कभी उस पर कॉफी गिरा देते हैं। मगर इन सब के बीच युवराज सिंह की माँ महक का पूरा साथ देती है। वहीं पर अंजलि ने अपना पूरा जोर पद्मा को ढूंढने में लगा दिया है। क्या अंजलि पद्मा को शादी से पहले ढूंढ लाएगी? अंजलि अकेली है मगर दुश्मन उसके इतने हैं कि वो अंजलि को कामयाब नहीं होने देते। अगर अंजलि अपना काम नहीं छोड़ती, वो लगातार करती रहती है। देखते हैं इन सब के बीच अंजलि जीत जाती है। ये जंग वो जीत जाएगी। फुल स्टोरी की अपडेट जानने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। आप प्लीज मुझे हाइप जरूर दीजिए। तो चलिए फिर इस धमाकेदार एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं अंजलि उस गुंडे को पीटने लग जाती है। अंजलि उसे कहती है मुझे पता है कि तू गूंगा नहीं है। अंजलि उसको डंडे से जोर जोर से पीटने लग जाती है और कहती है मेरे पास सिर्फ 48 घंटे हैं। 48 घंटे के बाद मेरी बेटी शादी के मंडप में जाकर बैठेगी। उससे पहले मैंने अपनी बेटी को समझाना है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मैं उसकी भलाई के लिए ही ये सब कुछ कर रही हूँ। अगर पद्मा नहीं मिली मेरी बेटी मुझसे नफरत करने लग जाएगी और उसकी शादी रुक जाएगी। मगर एक तरफ कानून है, उसको मैं नहीं छोड़ सकती। अंजलि अपना पूरा गुस्सा उस गुंडे पे निकालती है। वो कहती है मुझे घिनी भी चाहिए, रानी मजूमदार भी चाहिए, दामोदर चाहिए और युवराज सिंह ठाकुर भी चाहिए। अंजलि इतना पीटती है उस गुंडे को मगर वो फिर भी कुछ नहीं बोलता। अंजलि उसे कहती है कि तू ऐसे नहीं बोलेगा। वो एसीपी सर से रिवॉल्वर लेती है और गुंडे की कनपटी पर रख लेती है। एसीपी सर घबरा जाते हैं। वो अंजलि से अपना रिवॉल्वर छीनने लग जाते हैं। छीना झपटी में गोली चल जाती है। एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि गुंडा गया, मगर वो गोली उस गुंडे को नहीं लगती। एसीपी सर अंजलि को कहते हैं ये क्या करने वाली थी आप? अंजलि कहती है इसका मुंह खुलवाने के लिए इसकी खोपड़ी खोलनी पड़ेगी। एसीपी सर कहते हैं सुनिए मेरी बात, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। पहले भी बहुत सारे इनकाउंटर कर चुका हूँ मैं, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सीपी सर उस गुंडे पर पिस्टल तान लेते हैं और उसे कहते हैं कि चल भाग, तुझे पता है हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं। अगर तू यहाँ से नहीं भागा तो जान से जाएगा। ये सुनते ही उस गुंडे की होश ठिकाने आ जाती है। कहाँ वो गुंडा कहता था कि मैं बोल नहीं पाता, वही गुंडा अंजलि के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे पता है वो लोग कहाँ हैं। अंजलि उसको कहती है बता मुझे कहाँ है पद्मा। वो गुंडा अंजलि को बताता है कि दौलतपुर जाने वाले रास्ते पे गली नंबर 3 और मकान नंबर 6। अंजलि और एसीपी सर को पद्मा का एड्रेस पता चल जाता है। तभी अंजलि को वेद का फोन आ जाता है। वेद अंजलि को कहता है आपको एक रिक्वेस्ट करनी थी। अंजलि उसको कहती है क्या कहना है तुमने मुझे? वेद कहता है आपकी बेटी आरती मुझे बहुत प्यार करती है, उसे प्लीज आप तकलीफ मत दीजिए। लाइफ में उसने 2 लोगों से ही प्यार किया है, एक आप हैं उसकी माँ और दूसरा मैं। वो मुझसे बेहद प्यार करती है। आप प्लीज कोर्ट मत जाइएगा और वहाँ से कोई भी ऑर्डर मत लेकर आइएगा क्योंकि अगले कुछ घंटों में हम मंडप में बैठने वाले हैं। आप भी प्लीज एक माँ की तरह सोचिए। कली से मैंने कभी भी प्यार नहीं किया, उसके बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। वेद कहता है आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए वरना आपकी बेटी आपसे दूर चले जाएगी, वो आपसे नफरत करने लग जाएगी। इस वक्त वो आपसे बहुत प्यार करती है, हम दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वेद कहता है प्लीज इस बात को एक बार जरूर सोचिए। तभी वहाँ पर आरती आ जाती है। वो कहती है सोचने का क्या है, नहीं सोचेंगी वो। आरती वेद से फोन ले लेती है और अपनी माँ से कहती है माँ आप इन सब के बारे में मत सोचिए, तुमने तो मुझे कभी प्यार ही नहीं किया है। जब तुम्हारी आँख खुली तो मैं 21 साल की हो चुकी थी। आरती रोने लग जाती है और कहती है कि तुमने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया है, ना ही कभी तुमने मुझे अपना दूध पिलाया है, मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है, उंगली पकड़कर मुझे चलना नहीं सिखाया। अंजलि कहती है लेकिन आरती बेटा मैंने तुम्हारे लिए खून तो बहाया है ना, अगर अब तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। आरती कहती है मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए माँ, मुझे तो वेद चाहिए। मैं वेद जी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना जी नहीं सकती। बोलो क्या तुम मुझे वेद दिलवा दोगी? अंजलि कहती है हाँ मैं तुम्हें दिलवा दूंगी वेद। एक माँ अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकती है। आरती कहती है जे तुम मुझसे वादा कर रही हो ना
अंजलि कहती है, हाँ मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर वेद की शादी झूठी निकलती है, तुम लोग कानूनी सही हो, तो मैं तुम्हारे लिए खून भी बहा सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। भले ही मैंने तुम्हें दूध नहीं पिलाया, मगर मैं तुम्हारे लिए खून बहा सकती हूँ, तुम्हें भी जरूर न्याय मिलेगा। ये तुमसे एक एडवोकेट अंजलि अवस्थी का वादा है। आरती कहती है, माँ शादी में बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, देखना माँ कहीं सबके सामने मुझे मंडप से धक्के मारकर बाहर ना निकाल दिया जाए। अंजलि कहती है, नहीं बेटी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं कर रही हूँ। अंजलि फोन काट देती है। एसीपी सर अंजलि से पूछते हैं, कैसे करेंगी आप? अंजलि कहती है, पता नहीं सर, अब कोई और रास्ता नहीं है, दुनिया चाहे इधर से उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन एडवोकेट अंजलि अवस्थी न्याय दिलवा कर ही रहेगी। 100 अपराधी चाहे शूट भी क्यों ना जाए, मगर एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। और बात जब मेरी बेटी की हो, तब तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलवा कर ही रहूंगी, चाहे इन सब में मेरी जान क्यों ना चली जाए। आगे हम देखते हैं एसीपी सर और अंजलि गुंडे को लेकर उस पते पर आ जाते हैं जहां पर रानी मजूमदार ने पद्मा को छुपाया होता है। हम देखते हैं गिनी पद्मा के पास होती है और उसे कहती है, अंजलि तुम्हें ढूंढ रही है, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन, मेरी माँ की कोख से जन्म लेने वाली मेरी बहन, मगर वो ढूंढ नहीं पाएगी तुझे, क्योंकि उससे पहले दामोदर मजूमदार तेरा चालान कर देंगे। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे तोड़ना अंजलि के लिए असंभव है, कुछ नहीं कर पाएगी। तभी वहाँ पर एक गुंडा आता है और कहता है, छोटी रानी, दामोदर साहब ने कहा है जहाँ से निकल जाने के लिए। गिनी उससे पूछती है, लेकिन क्यों? बाहर पुलिस और साथ में अंजलि अवस्थी भी है, आप जहाँ से जल्दी निकल जाइए। हम देखते हैं एसीपी सर और अंजलि वहाँ पर एंटर कर जाते हैं। एसीपी सर कहते हैं, आप अग्निशिखा इधर देखिए, मैं उस तरफ देखता हूँ। एसीपी सर पुलिस वालों को कहते हैं कि चप्पा चप्पा शान मारो। अंजलि को वहाँ पर कुछ लड़कियां तो मिलती हैं, मगर पद्मा नहीं मिलती। अंजलि पागलों की तरह उस लड़कियों को देखती है और पद्मा को ढूंढती है। तभी वहाँ पर एक गुंडा आता है और अंजलि पर वार करने लग जाता है। अंजलि उसका डटकर मुकाबला करती है। तभी एक और गुंडा आ जाता है। अंजलि उसका भी डटकर मुकाबला करती है। अंजलि एसीपी सर को कहती है, पद्मा तो नहीं है जहाँ, कहाँ चले गई पद्मा? एसीपी सर कहते हैं, जहाँ का चप्पा चप्पा शान मारा, कहीं पर भी नहीं मिली पद्मा। आगे हम गिनी को देखते हैं। वो माजूमदार को बताती है कि हम पद्मा को लेकर वहाँ से निकल गए थे, आप चिंता मत कीजिए, वो अंजलि पद्मा को ढूंढ रही है और मैं अंजलि को। आगे हम देखते हैं वेद और आरती गाड़ी में एक साथ जा रहे होते हैं। वहाँ गिन्नी अपने घर में पागलों की तरह अपने गहने ढूंढ रही होती है, मगर उसको गहने नहीं मिलते। महक अपनी सास से कहती है, मैंने यहाँ पर गहने रखे थे मगर मुझे मिल नहीं रहे। वो कहती हैं, ठीक से देखो बेटा, यहीं कहीं होंगे। महक कहती है, मैंने बहुत अच्छे से देखा मगर मुझे गहने नहीं मिले। युवराज की माँ खुद देखने लग जाती है। वो कहती है, बेटा तुम सही कह रही हो, यहाँ पर तो गहने है ही नहीं। तभी वहाँ पर काव्य आ जाती है। वो कहती है, कुछ मेरे पास है और कुछ पापा को दे दिए। महक कहती है, तो आपने लिए मेरे गहने? काव्या कहती है, मैंने चोरी थोड़ी ना की है, कुछ गहने मेरे पास हैं जो मैं शादी में पहन कर जाऊंगी और कुछ गहने मैंने पापा को दे दिए। काव्या की माँ कहती है, तुमने उसके गहने अपने पापा को क्यों दिए हैं? पापा क्या करेंगे इन गहनों का? तो दोस्तों, कल का एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि युवराज सिंह राघव सिंह से ऐसी चीज मांगने वाला है जिससे राघव सिंह की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो कल का एपिसोड जरूर देखना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग से एपिसोड के साथ, तो कल मिलते हैं।